हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार बीओ भर्ती परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। बिहार में जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होने वाली है एक लंबे समय के बाद। पिछला बार जो लिखित परीक्षा के आधार पर जो नियुक्ति हुई थी 1991 में हुआ था, झारखंड राज्य के जब सब साथ में था। अब देखिएगा तो बीच में अगर बोलिएगा सर कि बीच में नियुक्ति हुई नहीं हुई, बिल्कुल नियुक्ति हो रही थी, लेकिन प्रमोशन के आधार पर। अब जो है बिहार सरकार ने जो है निर्णय लिया है कि अब नियुक्ति होगी, सीधी जो भर्ती प्रक्रिया जो होगी उसमें नियुक्ति जो होगी आपका एग्जाम के आधार पर उनका नियुक्त किया जाएगा। और इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे छात्र कंफ्यूज हैं, क्या इसमें बीएड चाहिए या फिर सिर्फ ग्रेजुएशन के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं, उम्र सीमा, नंबर ऑफ पोस्ट, अन्य योग्यताएं क्या होनी चाहिए, सैलरी इसमें क्या होगा, सिलेबस वगैरह क्या होगा, आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इसके अलावा क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें बिहार बीओ भर्ती परीक्षा, जिसके आधार पर आप ऑफिसर ग्रेड के पद पर आपको नियुक्त किया जाएगा विभिन्न विद्यालयों को निरीक्षण करने के लिए और ऊपर के अधिकारी को ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छा पद माना जाता है और जो भी छात्र जो है इसकी तैयारी जो है अगर आप अच्छे से करते हैं बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम कौन लेगा, तो इसका एग्जाम के लिए जो है जो तय किया गया है बीपीएससी के द्वारा जो है एग्जाम लिया जाएगा। इसके कुल पदों की बात करें तो अलग अलग देखिएगा तो न्यूज आ रहे हैं, इसमें अप्रोक्स मान के चलिए कि आपका कि 600 से ज्यादा इसमें पद रहने वाला है। बहुत जगह पर देखने को मिलता है कि कहीं पर 2400 बताया जा रहा है, बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं सर कोई बता रहा है 500 के लगभग पद रहेंगे, लेकिन इतना मान के चलिए कि अच्छे खासे इसमें पद रहने वाला है। तो इसलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अगर अभी से आप तैयारी करते रहते हैं 100% आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, जो कि जिसको लेकर बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज है। अगर आप यूपी में देखिएगा तो बीओ भर्ती के लिए जो क्वालिफिकेशन है कि आपका ग्रेजुएशन इन एजुकेशन होना चाहिए, इसके अलावा कुछ ट्रेनिंग वगैरह जो है मांगा गया है इसमें। झारखंड में अगर आप देखिएगा तो झारखंड में जो बीओ के लिए मांगा गया है ग्रेजुएशन जिनका और बीएड जिनका है वही फॉर्म भर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन के साथ बीएड। तो क्या बिहार में भी कोई ऐसा प्रावधान है, तो बिल्कुल नहीं। बिहार में सीधा सा नियम यह है कि जो छात्र ग्रेजुएशन किया हुआ है, सिंपल ग्रेजुएशन, चाहे वो आपका बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है या फिर कोई भी आपका बीकॉम वगैरह किया है कॉमर्स से वगैरह, और उनके पास ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट में जैसे बीबीए वगैरह या फिर अन्य जो इक्विवेलेंट डिग्री है, छात्र फॉर्म भर सकते हैं। बहुत जगह ये भी देखने को मिल रहा है सर कि इसमें बीएड कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि बीएड अगर रहेगा तो जो शिक्षा पदाधिकारी की नियुक्ति होगी उनको ज्यादा चीजें मालूम पहले से रहेगी और उनको निरीक्षण करने में और विद्यालयों का मुआयना करने में सहूलियत होगी। बिहार सरकार अब देखिएगा इस पर अभी सोचा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बाद में नोटिफिकेशन आए तो उसमें कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन इतना मान के चलिए कि अभी इसमें ग्रेजुएशन रखा गया है, तो जो छात्र ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें एक और प्रश्न पूछा जाता है सर अपियरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, तो अपियरिंग वाले के लिए रूल ये है बिल्कुल भर सकते हैं। अगर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक, जैसे कि मान लीजिए 31 तारीख को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि खत्म होती है, तब तक आपका रिजल्ट पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। अब आगे चलते हैं एज लिमिट को लेकर। एज लिमिट को लेकर बहुत सारे छात्र जो है कंफ्यूज हैं और अलग अलग, आपको पता होगा कि इसमें रिजर्वेशन जो है सिर्फ बिहार के छात्रों को मिलेगा। आप किसी भी स्टेट में अप्लाई करते हैं तो उस स्टेट के अभ्यर्थियों को सिर्फ रिजर्वेशन मिलता है, बाकी अन्य दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा, जनरल कैटेगरी वाले छात्रों को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें तो इसमें 21 वर्ष न्यूनतम रखा गया है और अधिकतम जो है 37 से 40 के लगभग हो सकता है। और रिजर्वेशन जैसे कि आपका 2 साल जो है आपका जो ओबीसी वाले कैंडिडेट को मिलता है, 3 साल महिला कैंडिडेट को मिलता है, इसके अलावा जो है एसटी एससी को 5 साल, दिव्यांग अभ्यर्थी को 10 साल, इसके अलावा अगर कोई पहले से जॉब में है उनको बिहार में, तो उनको जो है आपका 10 साल के लगभग जो है उनको बेनिफिट मिलता है। तो उसके अनुसार जो है पद तय किए जाते हैं मैक्सिमम उम्र के रिगार्डिंग, तो अच्छे खासे इसमें छूट मिलने वाला है, तो सभी छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके लिए जो ऑनलाइन जो छात्र अप्लाई करेंगे तो उसके लिए शुल्क क्या रहेगा, तो जो भी छात्र बीओ भर्ती परीक्षा के लिए
ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए जो जनरल या ओबीसी कैटेगरी के जो छात्र के लिए जो फॉर्म भरने का फीस है वो 600 रुपया। इसके अलावा इसमें अदर जो स्टेट के जो छात्र रहेंगे, अन्य राज्यों के छात्र जो है इसे फॉर्म भरेंगे तो वो भी जनरल कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए फीस जो है 600 रुपया। इसके अलावा जो ST SC PWD या फिर अन्य कैंडिडेट है उनके लिए 150 रुपया। इसके अलावा जितने भी महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए मात्र जो है 150 रुपया जो है एप्लीकेशन फीस जो है लगेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बिहार बीओ के लिए जो सिलेक्शन होगा किस आधार पर होगा, जैसा कि हमने प्रारंभ में आपको बताया कि इसका एग्जाम जो है बीपीएससी लेगा। बीपीएससी में आपको पता है कि विभिन्न चरणों की परीक्षा होती है, जिसमें कि आपका पहला आपको पीटी से गुजरना पड़ता है, फिर मेंस, फिर इसका इंटरव्यू से गुजरना पड़ सकता है। अब इसमें देखिएगा चूंकि ये ऑफिसर ग्रेड का है और लेवल करीब जो है 7 या 8 के लगभग जो है इसका पे मैट्रिक्स भी अगर देखिएगा तो 48 जिसका ग्रेड पे वगैरह है तो अच्छे खासे इसमें है, तो इसीलिए जो है इन सारे चरणों से गुजरना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले जो है आपका प्रारंभिक परीक्षा लिया जाएगा, वही आपका जीके जीएस से जो है इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। जीके जीएस के जितने भी होंगे सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे जैसा कि बीपीएससी लेता है। इसके बाद मुख्य परीक्षा जो होगा इसमें लिखित परीक्षा होगी, जिसमें कि आपका जीएस से प्रश्न होता है, निबंध वगैरह रहेंगे और हिंदी वगैरह के जो है प्रश्न जो है इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि सबसे अंतिम चरण का होगा। जो मेंस छात्र जो पास करेंगे वही इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया जाएगा। फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो जारी होगा वो आपका मेंस का मार्क्स प्लस इंटरव्यू के मार्क्स को जोड़कर जारी किया जाएगा। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए बुलाया जाएगा और फिर जो है फाइनली छात्र जितने भी सिलेक्शन हुआ है उसका लिस्ट जो है बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। अब इस पर जो है विस्तार से हम सिलेबस पर अलग से एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको क्या क्या आपको प्रथम चरण में कैसे तैयारी करना है, कौन कौन से बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, वो आपका वीडियो उस पर मिलेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें बिहार के बाहर के जो छात्र है, जैसे कि आपका झारखंड हो गया या यूपी हो गया या फिर अन्य स्टेट के जितने भी छात्र हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें कोई अभी, क्योंकि अभी डोमिसाइल की बातें उठ रही है बिहार में, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुआ है, तो बिल्कुल अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी अप्लाई करेंगे सिर्फ जनरल कैटेगरी में ही, और जनरल का जो रूल्स है सारे नियम उन पर लागू होगा। आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम सिटी को लेकर बहुत सारे छात्र पूछते हैं, सर अदर जो कंट्री अदर स्टेट के जो रहेंगे उनके लिए एग्जाम सिटी कहां दिया रहेगा? वो तो आपको जब फॉर्म भर जो क्लियर होगा, जब एडमिट कार्ड क्लियर आएगा तो उसी समय आपको पता चलेगा कि इसका एग्जाम सिटी वगैरह कहां दिया जाएगा। जैसे जनरली जो होते हैं अदर स्टेट वाले के लिए जो मेन सिटी होते हैं, जैसे पटना वगैरह या फिर जो मेन सिटी वगैरह है वहीं पर उनको दिया जाता है ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे सके। क्लियर है? लेकिन इसके लिए कोई रूल्स नहीं होता है कि नहीं, इसी आधार पर उनको जो है एडमिट कार्ड या जो है अन्य चीजें अलाउड किया जाएगा। इसके अलावा आप सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी के लिए पूछना ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब है तो आपका अच्छे खासे इसमें अगर हम बात करें तो पे लेवल जो इसका 8 है, पेमेंट जो है 9300 से जो 34,800 है, ग्रेड पे जो है 4800। पे स्केल की बात करें तो ये आपका 47,600 से आपका 1,51,100 के लगभग है, तो मतलब अच्छे खासे इसमें चल रहेगा। मतलब ऑफिसर ग्रेड का है तो अच्छा ये पद है। तो ये सारे अपडेट है जो कि हमने यहाँ पर बिहार बीओ भर्ती परीक्षा के लिए जो है ना हमने सारा चीज यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर किन्हीं को कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमें जरूर पूछिएगा। तो अब बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब जो तैयारी करनी है, तैयारी आपको अब अभी तक अगर आपने प्रारंभ नहीं किया है तो अभी प्रारंभ आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें अच्छे खासे पद रहने वाला है और आप देख सकते हैं एक बहुत ही अच्छा ऑफिसर ग्रेड का पद है। और अभी से ही तैयारी जो छात्र करेंगे उन्हीं का ये एग्जाम निकलेगा, क्योंकि इतने सारे स्टेज से गुजरना है और इसमें कंपटीशन अच्छे खासे रहने वाले हैं। बीएड के आधार पर अगर होता था, जैसे बीएड कंपलसरी करना देता था तो उसमें कंपटीशन कम हो जाता, लेकिन अब सारे छात्रों को इसमें मौका दे दिया गया तो अच्छे खासे कंपटीशन रहेंगे। तो इसलिए तैयारी करने के लिए आप हमारे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और अगर इसमें आपको ऑफलाइन क्लास जैसा सारा लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, हर चीज आपको हमारे ऐप स्वरूप लर्निंग ऐप पर उपलब्ध कराया जाएगा। अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको इसमें करीब जो है 80% आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम फीस पर आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार के जो अन्य बहुत सारे जो नई वैकेंसी आने वाली है, जो इसमें टेक्निकल खासकर, जैसे आप देखिएगा तो संघ की अधिकारी के लिए इसका फॉर्म भरना कल से ही प्रारंभ हो चुका है, तो इसके लिए भी क्लासेस के लिए जुड़ सकते हैं। इसके अलावा बिहार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, इसके अलावा एक और बहुत ही बढ़िया पद आ रहा है जो कि आपका कॉमर्स ग्रेजुएट जो है या फिर जो छात्र इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएट है, मैथ से ग्रेजुएट है, उनके लिए
असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर, जिसके लिए करीब जो है 285 पद जो है बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाएगा, जिसके लिए नया जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें डेट जारी कर दिया है। तो इसके लिए भी तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। कॉमर्स, मैथ और इकोनॉमिक्स तीनों के क्लासेस हमारे यहाँ चल रहे हैं। आपको डिटेल में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा। इस पर भी वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। अभी इसमें ज्वाइन करते हैं तो आपको अप टू 80% तक आपको इसमें डिस्काउंट मिलेगा और मिनिमम फीस पर आप सारे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा झारखंड में भी बहुत सारे विभिन्न परीक्षाओं के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपका बीयू हो गया, जेटेट हो गया। इसके अलावा झारखंड की विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी आप क्लासेस यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।